हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के एक न्यू टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। इनिशियल स्टेज में जब स्टूडेंट 9th 10th क्लास में होता है या इवन 11th क्लास में भी होता है तो उसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से केमिस्ट्री में हम केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो उसी क्लास को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं आपको समझाऊंगा कि हम केमिस्ट्री में किस तरीके से केमिकल फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है, साथ ही साथ कुछ चीजें आपको लर्न करने की जरूरत है। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कैटायन। आप सभी ने बच्चों ये नाम सुना होगा। कैटायन एक ऐसा आयन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है। वो सोडियम आयन हो सकता है, मैग्नीशियम आयन हो सकता है, कैल्शियम आयन हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है। और एक और जरूरी बात कि जो आयन्स होते हैं उनकी डिफरेंट वैलेंसी होती है। सपोज हम सोडियम आयन की बात करें तो आपने कभी भी सोडियम के ऊपर डाई पॉजिटिव लिखा हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि सोडियम की जो वैलेंसी है वो 1 होती है। ओके, वैलेंसी क्या है सर? तो वैलेंसी होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कोई भी एटम, कोई भी आयन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। सो कैटायंस मींस पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैटायंस को हम यहां 4 कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट है आपका मोनोवैलेंट कैटायन, सेकंड है डाइवैलेंट कैटायन, देन ट्राइवैलेंट कैटायन, आफ्टर दैट टेट्रावैलेंट कैटायन। ऐसे कैटायन जिनकी वैलेंसी 1 होती है उन्हें हम कहते हैं मोनोवैलेंट। मोनो मीन्स 1 या सिंगल, वैलेंट मीन्स वैलेंसी। तो इनके कुछ एग्जांपल्स आपको बोर्ड पर लिखे हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन क्या होता है बच्चों? H+। ये प्लस आपको ऊपर रखना है, यही इसका चार्ज कहलाता है, यही इसका आयन कहलाता है। लिथियम आयन Li+, सोडियम आयन Na+, पोटेशियम आयन K+, सीजियम आयन Cs+, क्यूप्रस आयन Cu+। इसे आप कॉपर कहते हैं, बट जब हम आयनिक फॉर्म में इसे लिखते हैं तो इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट इज क्यूप्रस एंड सेकंड इज क्यूप्रिक। हमेशा याद रखना, जहां भी OUS होगा, अस होगा, उसकी वैलेंसी कम होगी, IC होगा, इक होगा, उसकी वैलेंसी ज्यादा होगी। अदर एग्जांपल्स भी आपको मिलेंगे। देन मर्क्यूरस आयन Hg+, सिल्वर आयन Ag+, अमोनियम आयन NH4+। यहां बच्चों काफी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि जब हम पढ़ाते हैं और वो याद कर लेते हैं NH4+, तो NH इस तरीके से लिखकर 4 ऊपर प्लस के साथ लगा देते हैं, लेकिन आप सभी को ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये सारे एग्जांपल्स जो भी बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इन्हें आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें, इन्हें लर्न करें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डाइवैलेंट कैटायन पर। डाइवैलेंट कैटायन के एग्जांपल्स क्या हैं? बेरिलियम आयन Be2+, मैग्नीशियम आयन Mg2+, कैल्शियम आयन Ca2+, बेरियम आयन Ba2+, फेरस आयन Fe2+, क्यूप्रिक आयन Cu2+, मर्क्यूरिक आयन Hg2+, कोबाल्ट आयन CO2+, निकल आयन Ni2+, कैडमियम आयन Cd2+, बेरियम आयन Ba2+, जिंक आयन Zn2+, प्लम्बस आयन Pb2+, स्टेनस आयन Sn2+. So these are the few examples of divalent cation. Now move on next. नेक्स्ट इज ट्राइवैलेंट कैटायन, जिनकी वैलेंसी 3 होगी, जिनके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। आपको स्पेशली देखिएगा, स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को नेम्स लर्न हो जाते हैं, इजीली लर्न हो जाते हैं, बट प्रॉब्लम कहां आती है कि सर इसके ऊपर +1 है या +2 है या +3 है। तो आप ऐसी मिस्टेक ना करें, इनको बहुत अच्छे से लर्न करें। इसके बाद हम एनायंस का भी चार्ट देखेंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूले लिखा करते हैं। सो ट्राइवैलेंट कैटायन के एग्जांपल्स आप देख रहे हैं। एल्यूमिनियम आयन Al3+,
फेरिक आयन Fe3+, क्रोमियम आयन Cr3+, आर्सेनिक आयन As3+, एंटीमनी आयन Sb3+, बिस्मथ आयन Bi3+, ऑरिक आयन Au3+। एंड आफ्टर दैट इसके बाद हम चलते हैं टेट्रावेलेंट कैटायन पर। इसमें एग्जांपल्स बहुत ही कम है, आप इन दो एग्जांपल्स को अच्छे से लर्न करें। प्लम्बिक आयन Pb4+ एंड स्टेनिक आयन Sn4+। तो इन सभी कैटायंस को चार्ट को आप नोट करने के बाद एनायंस के चार्ट को भी नोट करेंगे और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, कैटायन के चार्ट के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं चार्ट ऑफ एनायन। एनायन कौन सी स्पीसीज है? एनायन कौन सा आयन है? वो आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो फिर वही हम मोनोवेलेंट एनायन से स्टार्ट करेंगे। मोनोवेलेंट एनायन में फर्स्ट एग्जांपल है आपका हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन को हम H नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन भी यहां कहीं होगा OH नेगेटिव। तो इन दोनों आयन्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्राइड आयन H नेगेटिव होता है, हाइड्रोक्साइड आयन आपका OH नेगेटिव होता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इज हैलाइड आयन। आप लोगों ने हैलोजेंस नेम सुना होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडाइन। तो उन्हीं के जो एनायंस का फॉर्मेशन होता है उनको हम X नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। X मींस हैलोजेंस मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो हैलाइड आयन, फ्लोराइड आयन को आप लिख सकते हैं F नेगेटिव, क्लोराइड आयन को आप लिखेंगे Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड आयन Br नेगेटिव, आयोडाइड आयन I नेगेटिव। नेक्स्ट इज नाइट्रो आयन। नाइट्रो मींस NO2 नेगेटिव, नाइट्राइड ONO नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। आपको एक चीज याद रखनी है कि जितने भी आयन्स हैं ये सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। आपको याद करने के बाद कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इनको बहुत ध्यान से कहां पर ITE है, कहां पर ATE है, इस बात को भी याद रखना है। हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, एसीटेट आयन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है CH3COO नेगेटिव, परमैंगनेट आयन MnO4 नेगेटिव, साइनाइड आयन CN नेगेटिव, आइसोसाइनाइड आयन NC नेगेटिव, अमाइड आयन NH2 नेगेटिव, क्लोरेट आयन ClO3 नेगेटिव एंड परक्लोरेट आयन ClO4 नेगेटिव। इसके बाद हम बढ़ते हैं डाइवेलेंट एनायन की तरफ। ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव, परऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन CO3 नेगेटिव, सल्फाइड आयन H2 नेगेटिव, सल्फाइड आयन SO3 डाइनेगेटिव, सल्फेट आयन SO4 डाइनेगेटिव। तो यहां भी आपको बच्चों याद रखना है सल्फाइड, सल्फाइट एंड सल्फेट, इन नेम्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑक्जेलेट आयन C2O4 डाइनेगेटिव, क्रोमेट आयन CrO4 डाइनेगेटिव, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 डाइनेगेटिव, मैग्नेट आयन MnO4 डाइनेगेटिव, जिंकेट आयन ZnO2 डाइनेगेटिव एंड क्रोमाइट आयन CrO3 डाइनेगेटिव। नेक्स्ट वन इज ट्राइवेलेंट एनायन। सो ट्राइवेलेंट एनायन में फर्स्ट एग्जांपल है फॉस्फाइड आयन P3 नेगेटिव, फॉस्फेट आयन PO4 3 नेगेटिव, नाइट्राइड आयन N3 नेगेटिव, फॉस्फाइट आयन PO3 3 नेगेटिव एंड फेरिसाइनाइड आयन। ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इन कंपाउंड्स को। FeCN6 3 नेगेटिव कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट टेट्रावेलेंट एनायन, कार्बाइड आयन C4 नेगेटिव, सिलिकेट आयन Si4 नेगेटिव एंड फेरोसाइनाइड आयन FeCN6 4 नेगेटिव। याद रखिएगा ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यहां फेरिसाइनाइड है 3 नेगेटिव चार्ज होगा और फेरोसाइनाइड है 4 नेगेटिव चार्ज होगा। तो स्टूडेंट्स, इन सभी एनायंस को, कैटायंस को आप लोगों को लर्न करना है और फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इन आयंस का इस्तेमाल करके केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं।
तब तक गुड बाय, टेक केयर।